এক মাস সময় উত্তরবঙ্গে কাটালাম, সেটা আমার জন্য মার্গদর্শনের কাজ করবে। ওখানে এলাকার সমস্যা যা দীর্ঘদিন ধরে আছে, শতাধিক সংস্থা আমার সাথে যোগাযোগ করেছে, রাজনৈতিক দলের নেতারা আমার সাথে কথা বলেছে, ওদের কথা আমি মন দিয়ে শুনেছি। আমার মনে হয় উত্তরবঙ্গের সরকারের আরও নজর দেওয়া উচিত। সাহা এবং পর্যটনে যে উন্নয়নের কথা ছিল তা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। রাজনৈতিক গতিবিধিকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা উচিত না। পুলিশ একতরফা কাজ করছে, রুলিং পার্টির সাথে সম্পর্ক আছে এমন দলকে সভা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। প্রতিপক্ষকে সভা করার অনুমতি না দেওয়া প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কুঠারাঘাত। প্রচুর অর্থ এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু আমার সামনে এসেছে জিটিএ এর অডিট হয়নি। মানুষ প্রচুর অভিযোগ করেছে, দুর্নীতির অভিযোগ করেছে। জিটিএ এর অডিট মাস্ট। অডিট না হওয়া একটা বড় কমজোরি। জিটিএর অডিটের জন্য আমি প্রপার ব্যবস্থা নেব। 100-রও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, অথচ প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা তারা দেখেনি। 2 দশক ধরে লোকাল ডেমোক্রেসি দেখেনি। জিটিএ একটা সরকারি বিভাগ হয়ে গেছে 2017 থেকে, সেটা আইন বলে না। জিটিএ একটা সরকারি বিভাগ হয়ে গেছে 2017 থেকে, এটা আইন বলে না। আমি আজ কলকাতা পৌঁছাবো রাজভবনে। এ বিষয় নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করব। যে সমস্যার সমাধান রাজ্য সরকার করতে পারবে সেটা রাজ্য সরকারকে, এবং যে সমস্যার সমাধান কেন্দ্র সরকার করতে পারবে সেটা কেন্দ্র সরকারকে জানাবো। কৃষক নিধি প্রকল্প থেকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের 8,400 কোটি টাকা সাহায্য মিলত। পশ্চিমবঙ্গের এমন একটি রাজ্য যেখানে খারাপ রাজনীতির জন্য এটা এখনো লাগু হয়নি। রাজ্য সরকারি দপ্তর পুরো রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। রাজ্যের অবস্থা এমন হয়ে গেছে, শাসক দলের বিরুদ্ধে কেউ থাকলে পুলিশ অ্যাকশন মুডে থাকছে। বেঙ্গল গ্লোবাল সামিট 5টি এডিশন হয়েছে, 12,00,000 কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট দেখানো হয়েছে। এই বিশাল অঙ্কের টাকা কোথায় খরচা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কি হয়েছে, সেই প্রশ্ন তো আমি করবই। দুয়ারে দুয়ারে সরকারকে বিজ্ঞাপন বলে কটাক্ষ রাজ্যপালের। अनियमितताओं की शिकायतें की हैं। जिस चीज के लिए धन का उपयोग होना था उसमें न होने की बातें कही गई हैं। सड़कों की दुर्दशा मैंने देखी है। पानी की जो व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता मैंने देखा है। जीटीए का ऑडिट इज मस्ट। ऑडिट न होना एक बहुत बड़ी कमी है, एंड आई विल टेक ऑल स्टेप्स टू एंश्योर there is proper audit of GTA so that accountability and transparency is established। और ये निश्चित होगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ये आलम है कि 100 से ज्यादा पंचायतें हैं। 2 दशक से उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं देखी है। आप अंदाजा लगा सकते हो, इलाके में 100 से ज्यादा पंचायतों ने 2 दशक से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं देखी है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जीटीए स्वयं एक सरकारी विभाग बन गया है, 2017 से विभाग बन गया है। ये कानून की मंशा नहीं है, ये मूल भावना नहीं है। मैं राजभवन कलकत्ता पहुंचूंगा आज, पर मेरे दिल और दिमाग में दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल रहेगा। काफ़ी समय लगाऊंगा, और फिर जो मेरे विवेक से मुझे ठीक लगेगा और जिस समस्या का निराकरण राज्य सरकार से हो सकता है, जिस समस्या का निराकरण केंद्र सरकार से हो सकता है, दोनों में इस महायज्ञ में मैं मेरी आहुति निश्चित रूप से दूंगा। सर, एक सवाल है, तृणमूल का समय जो नॉर्थ बंगाल में बिताया है वो मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। वहाँ की जनता की चिंताएं शासन द्वारा की जा रही दिखते हैं। इलाके की समस्याएं जो लंबे समय से हैं, सैकड़ों संस्थाओं ने मेरे से संपर्क किया है, राजनीतिक दलों ने मेरे से बातचीत की है, उनकी बातें मैंने गहराई से समझी हैं, और मुझे लगा है कि नॉर्थ बंगाल पर, इसके विकास पर, इसकी संभावनाओं पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना है। दार्जिलिंग की पहचान लंबे समय से क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से रही है। टी और टूरिज्म, इसमें जितना विकास होना चाहिए था
वैल्यू एडिशन होना चाहिए था, उसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। बहुत सी समस्याएं मेरे सामने आई, टी वर्कर्स की खास तौर से। मैंने गहन अध्ययन किया है, गहराई से समझा है, उनके ज्ञापन में अध्ययन कर रहा हूं, और जो मेरे लेवल पर हो सकेगा, जो मेरे दायित्व में है, जो मेरा ऑब्लिगेशन है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। कुछ समस्याएं जो मुझे बताई गई वो भयावह है। राजनीतिक गतिविधि की पुलिसिंग की जा रही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये उचित नहीं है। पुलिस एक तरफा रवैया अडॉप्ट कर रही है, रूलिंग पार्टी से सहानुभूति रखने वाले दलों को ही सभा करने की इजाजत दी जाती है। प्रतिपक्ष को इस प्रकार की इजाजत न देना प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है, संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी भारी राशि इलाके के लिए उपलब्ध कराई गई है, पर जब मेरे सामने बात आई, मेरे संज्ञान में आई कि जीटीए का ऑडिट नहीं है, लोगों ने भारी शिकायतें की। पूछना चाहिए क्या, वाई आर यू टेकिंग हिम सीरियसली? जो व्यक्ति खुद को सीरियसली नहीं लेता, कानून को सीरियसली नहीं लेता, संविधान को सीरियसली नहीं लेता, आप सीरियस हैं? छोड़िए इन बातों को, देश बहुत आगे जा चुका है। मैं आपको दो बात कहना चाहता हूं। प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ी कीमत दी है, प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा संकट झेला है, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार से टकराव कर रही है। सर, और ये बहुत बड़ा संकट है। दो बातों की ओर आपको संकेत देता हूं। पीएम किसान निधि सम्मान, देश के हर किसान को आज तक हर साल 6,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपये हर साल मिलते हैं। राज्य में हर किसान को अब तक 12,000 रुपये मिलते हैं, हर किसान को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के किसानों को अब तक पीएम किसान निधि से 8,400 करोड़ का फायदा मिलता है। पूरे देश में ये रकम करीब 1 लाख करोड़ तक की है। पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा प्रांत है जहां सरकार की पुअर इकोनॉमिक्स, बैड पॉलिटिक्स, कन्फ्रंटेशनल स्टैंस की वजह से अन्नदाता के पेट पर लात मारी है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। 8,400 करोड़ के लाभ से किसान को वंचित रखना, सीधे लाभ से, जो किसान के सीधे अकाउंट में आता, बिना बिचौलिए के आता, बिना इंटरमीडिएरी के आता, बिना किसी कट के आता, उसके साथ ऐसा करना गलत है। और यही आयुष्मान भारत के साथ हुआ। आपके राज्यपाल ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। सरकार की नींद उड़ी, और वो 20 महीने बाद कहा कि किसान का पैसा हमको दे दो, हम किसान को दे देंगे। कहीं धरती पर आपने सोचा है कि जो पैसा सीधा बैंक में पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच रहा है, पूरे देश में सही तरीके से पहुंच रहा है, बिना विवाद के पहुंच रहा है, उसमें सरकार वांट्स टू बी मिडलमैन। और आयुष्मान भारत के केंद्र का कितना पैसा आ सकता था। कोविड में हमने कितना संकट झेला है। आयुष्मान भारत अडॉप्ट करते तो हॉस्पिटल्स की ग्रोथ होती, नर्सिंग की ग्रोथ होती, पैरामेडिकल की ग्रोथ होती, मेडिकल एजुकेशन की ग्रोथ होती, एंड वी वुड हैव हैड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे सामने संकट की घड़ी है। দৈনন্দিন ডেস্ক মালদা।